हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने दर्पण सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम हमारा न्यू टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब तक छोटी क्लासों में आपने इसको देखा है, 10th में भी पढ़ा है हमने। ये देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। फिर इसको डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे पहला माध्यम कुछ भी ले ले, दूसरा माध्यम पानी ले ले। पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम पानी है। जब वो एयर से पानी में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित होने की जो ये घटना है, यही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो विचलित हो जाती है प्रकाश किरण के अपने पथ से। प्रकाश किरण के अपने पथ से
पथ अपने पथ से विचलित, प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ये हो गया। एक बार और डेफिनेशन को हम रिपीट कर लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब पहले माध्यम में जो चल रही थी, जैसे दूसरे माध्यम में जाती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। वो कंडीशन अभी देखेंगे अपन, अभिलंब की ओर कब झुकेगी और अभिलंब से दूर कब हटेगी। तो ये प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है यही कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन अब देखते हैं हम कब तो अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी। देखो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब जब प्रकाश किरण कहां से जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम। अब विरल में जैसे हमने पहला माध्यम एयर ले लिया, दूसरा माध्यम हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो एयर क्या है, एयर जो है वो विरल माध्यम है और पानी जो है वो सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इससे विपरीत यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे पानी से हवा के अंदर एयर में जाएगी, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। दो कंडीशन है। तो देखो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। स्पष्ट हो गया है हमें कि जब प्रकाश किरण कहां से जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कहां से, विरल से सघन के अंदर प्रवेश कर रही हो तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। मतलब किरण चल रही है अपने पास विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो कहां झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभी डायग्राम में हम देखते हैं इस चीज को। और इससे विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम
से विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की जो ये घटना होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब डिपेंड है कि अब कंडीशन देते हैं कि विरल माध्यम में हो सकता है, सघन माध्यम में हो सकता है। तो देखिए हम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जा रही हो, मतलब पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों कंडीशन जो बता रहे हैं हम अभी डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो देखें, पहले अपवर्तन देखते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ है हमारे पास, ये अभिलंब है, ये अभिलंब, ये अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये माध्यम फर्स्ट, ये हमारे पास माध्यम फर्स्ट जो हमने वायु ले रखा है। पहला माध्यम क्या है? वायु। और ये है इसके अपवर्तक पृष्ठ से नीचे वाला माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड। ये हमने पानी ले लिया, ये हमने क्या ले लिया? पानी। तो देखें, ये आपतित किरण जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम, वायु विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अपवर्तित किरण, ये कोण आई, आपतन कोण अभिलंब के साथ, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। ये हो गया हमारे पास अपवर्तन कोण। तो ये आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हमारे पास हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हमारे पास जो था, हमने बोला है कि ये पानी है, तो ये हम पृष्ठ जो है पानी वाला पृष्ठ ले लिया हमने।
तो इसको देखा जाए वायु है, तो माध्यम एक अपने पास विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है ये? विरल, विरल माध्यम, इसको बोलते हैं हम। कौन सा माध्यम हो गया ये? विरल। चाहो तो लिख लो विरल माध्यम। ये हो गया अपने पास विरल माध्यम, क्योंकि वायु विरल होगी, विरल माध्यम। और ये हो गया अपने पास सघन माध्यम, सघन माध्यम। मतलब माध्यम एक जो है अपने पास वो क्या है? विरल माध्यम है। और माध्यम सेकंड जो है सघन माध्यम। और अपन ने यहाँ लिखा है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये जैसे ही आपतित प्रकाश किरण जो है ये अपवर्तक पृष्ठ है, दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है। जैसे आपतित किरण इस पृष्ठ पर गिरेगी और इस पृष्ठ से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या करता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है? ये मार्ग जाना ऐसे चाहिए था, अगर इस किरण को डॉट डॉट पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये किरण इधर की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन ये किरण इधर न जाकर ये किरण इस मार्ग पे चली जाती है। तो ये पी क्यू और ये पी क्यू आर, क्यू आर अपवर्तित किरण हो गई। ये एन और एन डैश हमारे लिए अभिलंब हो गया। तो पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण। और ये तो पूरी डॉट डॉट जो बनाई है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इधर की ओर जाती तो ये अगर विचलित होती तो ये कहलाएगा हमारे पास विचलन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? ये विचलन कोण। ये वाला कोण विचलन कोण कहलाता है, लेकिन इससे भी हमें मतलब नहीं है। तो केवल हम इसी को समझने भी। तो ये तो हो गई तुम्हारे पास कौन सी किरण? पी क्यू आपतित किरण और क्यू आर अपवर्तित किरण। तो यहाँ लिख सकते हो तुम पी क्यू आपतित और क्यू आर अपवर्तित किरण। कोण आई आपतन कोण है, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये पहली कंडीशन थी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। अब इसी में अपन पहले माध्यम को तो सघन माध्यम ले ले, दूसरे माध्यम को हम क्या ले रहे? विरल माध्यम। तो देखें ये दूसरी कंडीशन इसी की, ये अपवर्तक पृष्ठ और ये अभिलंब, ये अभिलंब। एंड एस और एंड, ये हो गया हमारे पास। अपवर्तक पृष्ठ का भी नाम दे सकते हैं अपन कुछ भी, एम, एम डेस, एम, एम डेस। अब देखें ये वही हमारे पास आपतित किरण पी क्यू, ये पी क्यू आपतित किरण। और ये पहला माध्यम जो ले रहे हैं अपन ये है अपने पास सघन माध्यम, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम। और सघन माध्यम में हमने ले लिया जैसे कांच। दूसरा माध्यम विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये ले लिया अपन ने हवा, जैसे यहाँ ले रखा था अपन ने वायु, तो यहाँ पर भी हमने वायु ले लिया है। तो अब पहला माध्यम सघन माध्यम है, दूसरा माध्यम विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब से दूर हट गई किरण। ये क्यू आर अपवर्तित किरण है। ये क्यू आर हमारे पास कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण पी क्यू, क्यू आर अपवर्तित किरण। तो ये कोण आई आपतन कोण और क्यू आर अपवर्तन कोण। और इसी को अगर ये विचलित नहीं होती तो इसी दिशा में सीधी
चली जाती। तो ये जो वाला कोण है हमारे पास, ये कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण आर। ये तो आपतन कोण, ये वही आपतित किरण है हमारे पास, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और वही आपतन कोण, और आई सॉरी ये आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण, और ये विचलन कोण, अगर इसको देखें तो ये कहलाता है विचलन कोण। इसमें भी ये विचलन कोण है। तो यहाँ पर देखें हम विचलन कितनी विचलित हुई, उस विचलन कोण को अगर निकाल लें तो यह निकाल सकते हैं विचलन कोण डेल्टा बराबर फाइंड आउट कर सकते हैं अपन कितना, कि अगर विचलित नहीं होती तो ये कोण आई था तो ये भी कोण आई होता, लेकिन ये इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचेगा, ये कोण आई माइनस कोण आर, कोण आई माइनस कोण आर बचेगा, जो यह अपवर्तन कोण रहेगा। इधर भी विचलन कोण निकाल सकते हैं, विचलन कोण डेल्टा बराबर कितना होगा बेटा, ये टोटल आर है तो कितना हो गया, ये कोण आर है टोटल, और इसमें से आई घटा देंगे तो किसका माना जाएगा, विचलन कोण डेल्टा का माना जाएगा। तो कोण आर माइनस कोण आई, आर में से आई घटाने पर डेल्टा आ गया, क्योंकि ये टोटल कोण जो है ये हमारे पास कितना है, आर में से आई घटाते हैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, डेल्टा विचलन कोण कहलाता है यहाँ पर, ये डेल्टा जो हम प्रिज्म में पढ़ेंगे। तो ये दोनों स्थिति हमारे पास क्लियर है। प्रकाश के अपवर्तन में एक बार और रिपीट कर देता हूं, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पहली कंडीशन थी हमारे पास, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब उसकी ओर झुक जाएगी, मतलब कोण, अभी जो कोण आर होगा वो क्या होगा, कम होगा आई की अपेक्षा, झुक जाएगी तो कम होगा। दूसरी कंडीशन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास थी जो हमने प्रकाश के अपवर्तन में दोनों कंडीशन देखी है। अब हम अपवर्तन के नियम लेंगे। अभी तो हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, अब हम अपवर्तन के नियम लेते हैं। अब ले रहे हैं हम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसे हमने परावर्तन में नियम पढ़े थे वैसे ही अपवर्तन में भी नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में क्या हो गया, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके लिए वैज्ञानिक स्नेल, कौन सा वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक स्नेल ने दो नियम बनाए या दो नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें हम बोलते हैं अपवर्तन के नियम। मतलब ये हो गया, जब प्रकाश किरण, नेचुरल अभी अपन ने देखा है प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कब, दोनों कंडीशन पढ़ी है, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और
जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये दोनों कंडीशन हमने अभी देखी है। तो उसी के आधार पर वैज्ञानिक स्नेल ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियमों का? दो नियमों का प्रतिपादन किया, जो दो नियम हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम लिख लें अपवर्तन के नियम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसके लिए वैज्ञानिक स्नेल ने इसके लिए वैज्ञानिक स्नेल दो नियमों का प्रतिपादन किया। दो नियमों का प्रतिपादन किया। तो वैज्ञानिक स्नेल ने दो नियम दिए। जो पहला नियम तो हमारा कॉमन है, जो परावर्तन में था। दूसरा जो नियम है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। प्रतिपादन किया जिन्हें अपवर्तन के नियम कहते हैं। प्रतिपादन किया जिन्हें अपवर्तन के नियम कहते हैं। तो पहला नियम जो था हमारे पास क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परावर्तन के नियम भी पढ़ा था हमने, वही कंडीशन है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम था। फर्स्ट है हमारे पास आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट नियम है जिन्हें हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखो दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, और आपतन कोण क्या होता है हमारे पास? आई। तो ये हो गया साइन आई। आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव क्या रहता है, एक नियतांक होता है। का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा साइन आर का अनुपात क्या होगा, सदैव एक नियतांक होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से, मतलब स्नेल का नियम है ये, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो गए हमारे पास आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दिस इज इक्वल टू सदैव एक नियतांक होता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ले लो या n/1 अपवर्तनांक बोलते हैं इसको हम n/1 को बोला जाता है 2/1 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। या तो इसको n/1 भी लिखा जा सकता है या इसको हम यूं भी लिखते हैं या 1n2, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास स्नेल का नियम या अपवर्तन का द्वितीय नियम जो हमारे हर जगह काम आएगा, सभी जगह ये काम आता है। तो n/1 या n/12, तो इस n/1 का मान क्या होता है वो भी हम देख लें, या इसको हम लिख सकते हैं या साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1, ये n/1 का मान है बराबर n/1, ये लिखो n/1 लिखो या लिखो, मतलब एक ही है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां हम लिख सकते हैं इसको यहां n/1 बराबर क्या कहते हैं इसको हम, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n/1 क्या है, n/1 बराबर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये कहलाता है। लिखो तो लिखो, नहीं तो इसको अपन बोल देते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ये n/1। अब हमने पढ़ लिया अभी अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, क्योंकि आपतन कोण क्या है, आई है, और ज्या को बोलते हैं अपन साइन। तो क्या हो गया, आपतन कोण की ज्या क्या हो गई, साइन आई। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है, स्मॉल आर, अपवर्तन कोण क्या है, स्मॉल आर, और क्या है अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या को बोलते हैं साइन, तो क्या हो गया साइन आर। तो क्या हो गया,
आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हमने लिख लिया। तो sin i बटे sin r बराबर ये नियतांक हो गया n21 बोल दो या n12 बोल दो। तो n21 को हम बोलते हैं n21 बराबर n2 अपॉन n1 भी होता है। तो n21 बराबर हो गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बात करें हम अपवर्तनांक की। ये अपवर्तनांक आया है, अभी तो अपन अपवर्तन के नियम पढ़ रहे थे। अब अपवर्तनांक भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है कौन सा, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक है उसको भी हम देख लेते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा लेते हैं। सबसे पहले तो अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंग्लिश में बोला जाता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक का शब्द यहाँ है तो अपवर्तनांक के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये होता है दो माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है उसका अनुपात, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो ये बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। क्या बताता है ये, कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। तो क्या हो गया है, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो अपवर्तनांक की जो परिभाषा भी आप यहाँ दे रहे हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक की जो परिभाषा है वो भी अपवर्तनांक की परिभाषा कहलाती है। तो हो गया दो माध्यमों में प्रकाश, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो यह बताता है कि प्रकाश, जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में, कि प्रकाश किस माध्यम में, कि प्रकाश जो ये बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा, प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा, अन्य माध्यम की अपेक्षा दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है, की अपेक्षा तीव्र है। तो ये अपवर्तनांक की डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास। क्या डेफिनेशन हो जाती है, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। देखा जाए तो जो अपवर्तनांक की परिभाषा है वो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक होता है। लेकिन और ये बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। अब जो अपवर्तनांक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। मतलब इसको हम देखा जाए तो अब अपवर्तनांक एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो उसको तो बाद में देखते हैं। पहले हम, ये हो गया हमारे पास अपवर्तनांक दो माध्यमों में
दो माध्यम और प्रकाश की चाल का अनुपात जो ये बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है। अब पहला ले रहे हैं अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक दो प्रकार का अपवर्तनांक हम यहां पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक तो हम देखेंगे यहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। ये दोनों हम अपवर्तनांक से रिलेटेड डिटेल समझा रहा हूं, पूरा डिटेल में ले रहे हैं अपवर्तनांक को। तो पहला हम देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा देखते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहला टॉपिक हम लगा रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष